हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। नमस्कार फ्रेंड्स। तो होपफुली आज की जो एक्सपायरी है आपके लिए बहुत अच्छी रही होंगी। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे कल हमने वीडियो में बात की थी, कुछ लेवल्स ड्रॉ करके मैंने आपको दिए थे और आपको बोला था कि हम लोगों ने एक प्लान बनाया था, अगर निफ्टी 18,000 के ऊपर मतलब इस लेवल के ऊपर चला जाता है और हमें कोई एक निगेटिव कैंडल मिलती है तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। बट एग्जैक्टली हुआ क्या, यूएस मार्केट काफ़ी नेगेटिव था, उससे उस वजह से क्या हुआ ना कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होगी। अब गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद क्या हुआ ना, जो हमारी लेवल थी उसी के ऊपर रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया। अब जैसे निफ्टी ने नीचे आया, अब वहाँ पे आप देखना कि जैसे ही नीचे आया तो इसी लेवल से नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ तक लो बनाया, इसी जगह पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाके कोशिश की और फिर इसी लेवल को सपोर्ट लेके मतलब ये ऊपर गया, फिर यहाँ रिटेस्ट लिया। रिटेस्ट लेने के बाद यहाँ पे हम लोगों की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो हमने कैच की इंट्राडे में। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाया तो एग्जैक्टली मार्केट हमारे लेवल के ऊपर गया और उसके बाद में नीचे आ गया। बट दैट्स फाइन, दिस वाज इनफ पॉइंट कि हम लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता था। तो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, आप देख सकते हो 6 जनवरी का हमारा टेलीग्राम चैनल है ट्रेड मास्टर इंट्राडे, यहाँ पे आप सब्सक्राइबर देख सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप सिंपल गूगल पे सर्च करोगे ट्रेड मास्टर इंट्राडे तो आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। देखो सबसे पहले हम लोगों ने फिर से एक यहाँ पे लेवल्स मार्क करके दिए थे और यहाँ पे मैंने आपको कल जो स्टॉक बताए थे आज के लिए, तो उसमें से सिर्फ पेटीएम एक ट्रिगर हुआ और पेटीएम ने बहुत अच्छे टारगेट दे दिए, मतलब 1280 से ऑलमोस्ट 1250 के बराबर 1250, मतलब 25 से 30 पॉइंट की मूवमेंट वहाँ पे मिली। आप वहाँ से 12-15 पॉइंट तो आराम से कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने इसी समय पे मतलब ऑलमोस्ट 1 o'clock हम लोगों ने 17,700 का कॉल बाय करने के लिए था 25-26, वो थोड़ी देर में 35, 55 और 65 का हाई लगाया था। ठीक है, अगर डे हाई देखोगे तो ऑलमोस्ट 85-90 के आसपास है, बट हम लोग उसके बाद में वो नीचे आके फिर ऊपर गया था तो हम लोग वो ट्रेड नहीं ले सकते इतना। बट आप देख सकते हो कि 25 रुपीज़ का ऑप्शन अगर आपका 65 तक चला जाता है तो ऑलमोस्ट आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो गई। तो इस प्रकार से मैं एक्चुअली बाइंग नहीं करता, मैं सेलिंग करता हूँ। इस जगह पे मैंने 17,700 के पुट शॉर्ट किए थे। तो बट बहुत लोग यहाँ पे सेलिंग करते नहीं है, इसीलिए मैंने कॉल का एक ट्रेड बाइंग का एक ट्रेड दिया था। तो आप देख सकते हो अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो बहुत अच्छे ट्रेड यहाँ पे मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल्स। तो अब सिंपली चलते हैं कि हम लोगों को कल कौन कौन से स्टॉक ट्रेड करना है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का जो मैंने 37,000 का पुट जो कहा था कि कल जीरो होने वाला है, देखो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। सबसे पहले जो स्टॉक है वो एसबीआई लाइफ है। अगर आप यहाँ पे मैं लॉजिक भी बताऊंगा आप लोगों को, देखना क्या हुआ है एसबीआई लाइफ में। यहाँ पे टॉप से शॉर्ट धीरे 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 बहुत साइडवेज बनते नीचे आ रहा था, फिर एक रैली यहाँ पे हुई। अब यहाँ पे जो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है ना वो एग्जैक्टली निगेटिव, बहुत ही निगेटिव कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है। तो सिंपल शूटिंग स्टार जिसे कहते हैं, और जिसकी क्लोजिंग है वो लोअर लेवल पे हुई है। तो इसके नीचे अगर चला जाता है तो आपको 1200 के नीचे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 1200 के नीचे आप एसबीआई लाइफ को शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो स्टॉक है वो हम लोगों ने टेक महिंद्रा लिया है। टेक महिंद्रा में देखो ऊपर के जोन पे कुछ दिन तक रुकने के बाद एक जोन बना गया तो वो नीचे आया, अब एग्जैक्टली इस लो के आसपास है। तो अगर 1690 के नीचे आप शॉर्ट करते हो तो यहाँ तक आपको ट्रेड दिख सकता है, 1675 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो सेलिंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक मिलेगा आपको ये। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो एसआरटी ट्रांसमिन। एसआरटी ट्रांसमिन देखो एक पैटर्न बनाया हुआ है सिंपल, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से नीचे आया, फिर एक पुल बैक हुआ, फिर नीचे आया, फिर एक पुल बैक हुआ। तो यहाँ से अगर सेल होता है तो एक नया लो बनने के फुल चांसेस है। तो सिंपली यहाँ पे जो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है इस दिन यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार बनी। ठीक है, अब यहाँ पे इस कैंडल के नीचे भी हम लोग कल मिस कर गए इस ट्रेड को, मतलब मैं आपको नहीं बता पाया वीडियो में। तो यहाँ पे भी एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, अभी भी यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। इस लो के नीचे अगर आप सेल करते हो तो यहाँ पे आपको एक स्कोप दिखेगा कि ये नीचे आएगा। बहुत बड़े टारगेट के लिए वेट मत करना क्योंकि यहाँ से सपोर्ट भी है, बट अगर एक सेलिंग होती है तो यहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है। आप इसको शॉर्ट कर सकते हो 1210 के नीचे और आपको टारगेट मिल सकते हैं 10-12 पॉइंट के भी। अगर टारगेट मिल जाते हैं तो 1200 रुपये का स्टॉक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अगर बाइंग के लिए कुछ स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी जैसे गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन उसने बहुत अच्छी रिकवरी दी। अगर बजाज फाइनेंस में आप देखोगे तो इस हाई के ऊपर एक बाइंग का सिनारियो बन सकता है। अगर इसके ऊपर चला जाता है तो मतलब हम लोग इस लेवल को मार्क कर लेते हैं, मतलब हमको क्लियरली समझ में आएगा। अगर 7,780 के ऊपर निकल जाता है इस हाई के ऊपर तो आपको 7,830-850 तक ये 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट
या फिर ऊपर जाने के लिए यहाँ तक भी जा सकता है। सिंपली हम 15 मिनट का चार्ट कर लेते हैं, मतलब आपको क्लियर होगा। इस हाई के ऊपर चला जाता है तो सिंपल आपको यहाँ से 7780 मतलब यहाँ से 100 पॉइंट के टारगेट भी दिख सकते हैं, लेकिन इस हाई के ऊपर क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं हुई। ये जो सपोर्ट जोन है यहीं पे सपोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है। आप इस लेवल को मार्क करोगे तो आपको दिखेगा, अगर इस जोन में कहीं ओपन होके यहाँ से सपोर्ट लेके निकलता है तो आप यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हो। अगर इसके नीचे चला जाता है तो सेलिंग करना तो बहुत अच्छा मतलब कोई आइडिया नहीं है, बट अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है और हाई को ब्रेक करता है तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक जो है दैट इज भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में आपको डेली चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले डेली पे देखो, यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखाई देगा। अगर आप पैटर्न को देखोगे तो सिंपली यहाँ से सेलिंग हुई, पुल बैक हुआ, फिर नीचे है। अब यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो लाइन है यहाँ पे, और ये आज की क्लोजिंग बहुत ही अच्छी क्लोजिंग हुई है। तो एग्जैक्टली अगर इस लाइन के ऊपर चला जाता है, इस टॉप के ऊपर, ठीक है, तो इस टॉप के ऊपर चला जाता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल सकती है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो 750 751 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। 10-12 पॉइंट के तो टारगेट आराम से ये रिकवर कर जाएगा, और होपफुली अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है तो बड़े टारगेट भी मिलने के चांसेस है। ये स्टॉक आप जरूर रडार पे रखना। नेक्स्ट स्टॉक जो है दैट इज डिक्सॉन। डिक्सॉन में अब देखो यहाँ पे जो लो बना है तो फिर हायर लो बन रहा है, फिर एक हायर लो बना, और फिर एक हायर लो बना है, और हायर लो बनने के बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी। यहाँ पे आप देखना है कि हैमर कैंडल बनी और एक अच्छी नेक्स्ट डे में रैली हुई। अगर इस हाई के ऊपर ये स्टॉक चला जाता है, ठीक है, तो आप लोग इसको बाय के लिए ज़रूर देख सकते हो। इसका हाई जो है वो ऑलमोस्ट हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं 5350, ठीक है। अगर 5350 के ऊपर ये स्टॉक निकल जाता है तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और बड़े टारगेट भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टॉक के ऊपर ज़रूर ध्यान रखना। और एक स्टॉक मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, दैट इज़ मारुति। मारुति में आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप से अगर ये ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 100-200 पॉइंट के भी आपको टारगेट यहाँ से मिल सकते हैं। लेवल कौन सी है? 7898। तो सिंपल आप समझ लो कि 7900 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो आप लोगों को 7950 या 8000 के आसपास भी स्टॉक दिख सकता है। बट जो क्लोजिंग हुई है वो इतनी शानदार क्लोजिंग नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब मार्केट को प्राइस एक्शन देखते हुए देखना। यहाँ से सेलिंग हुई है तो इसमें भी एक जोन बना हुआ है। अगर आप इसको देखोगे, देखो ये रेजिस्टेंस बना, फिर नीचे आके फिर यहाँ पे ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो एक जोन है। तो इस जोन का अगर ब्रेकआउट होता है तो ये भी इस जोन का अगर एक ब्रेकआउट होता है तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट स्टॉक। अब लोग हम सिंपल चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब चैनल अगर पहली बार आए होंगे, एंड शेयर दिस वीडियो। क्योंकि क्या है ना कि हम लोग जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो भी ट्रेड दे रहा हूँ, ये सब आपके मतलब अगर आप देखोगे ना तो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपको बहुत अच्छी ट्रेड आइडियाज़ यहाँ पे मिल सकते हैं। अब देखो सिंपली हम लोगों ने 13 जनवरी का ऑप्शन OI स्टैटिस्टिक देख रहे हैं। अब आप देखना, अब जनरली क्या होता है ना, मैं आपको एक नॉलेजेबल चीज़ बता दूँ। क्या होता है ना, जनरली हम थर्सडे के क्लोजिंग को मार्केट एंड मार्केट पे जब एनालिसिस करते हैं एक्सपायरी के दिन, तो डेटा थोड़ा सा डिस्क्रीट होता है। नेक्स्ट डे के लिए इतना अच्छा डेटा हम लोगों को नहीं मिल पाता है कि नेक्स्ट डे में एग्जैक्टली क्या हो सकता है और क्या नहीं। क्लैरिफाई होगा जैसे जैसे एक्सपायरी नियर होगी ना, तो डेटा हम लोगों को अच्छे रिजल्ट देगा कि मार्केट में क्या हो सकता है। अभी एक मोटा मोटा आपको रेंज मिल जाएगी। आप देख सकते हो कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे खड़ा है। वो कल भी था यहाँ पे, आज भी खड़ा है। तो सेलर तो अभी भी बैठे हुए हैं कि 18,000 की ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वो नहीं कटेगी इतने आसानी से। तो 18,000 पे अच्छी सेलिंग है। एट द सेम टाइम जो नीचे के साइड में है, जो राउंड नंबर है 17,500, यहाँ पे सेलिंग है। अब क्या होता है ना, जो 2017 के पहले ये जो डेटा है ऑलमोस्ट अभी जैसे आपको दिख रहा है कि 17,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अगर यहाँ के पुट बेच दो, यहाँ के कॉल बेच दो, ऑलमोस्ट 95% टाइम एक्सपायरी इसी के बीच में क्लोज होती थी, ठीक है। मतलब 17-18 जब वीकली एक्सपायरी शुरू हुए स्टार्टिंग में। अब क्या होता है ना कि अब जनरली मार्केट ये जो डेटा है ना, कल मतलब जैसे मंडे को कल मार्केट ओपन होगा, क्लोज होगा, तो ये डेटा चेंज होते रहता है, ठीक है। तो पहले इतना नहीं था, बट अभी भी हम लोग क्या है ना, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करके देख सकते हैं कि एक मोटा मोटा हम लोगों को पता चल रहा है कि 17,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और 18,000 के ऊपर है, ठीक है। तो 18,000 के बाद हम लोग देख सकते हैं कि 17,800 के भी कॉल बेचे गए। तो होपफुली मार्केट में मुझे एक लग रहा है कि फ्राइडे को जनरली बहुत बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं जनरली। हाँ, आप बोलोगे अगर कल मूवमेंट होगी तो आपने बोला था कि नहीं आने वाली। देखो
यहाँ पे 100% राइट कुछ नहीं होता और 100% रॉन्ग भी कुछ नहीं होता। तो जनरली चीज़ें होती है। फ्राइडे को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी मूवमेंट हो, स्मॉल रेंज में मार्केट रहेगा। अब देखते हैं सिंपली अगर ओपन चेंज पे अगर हम चले जाए, ठीक है, अगर ओपन इंटरेस्ट ओआई चेंज के ऊपर हम चले जाए तो आपको दिखेगा कि 17,800 का जो ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप है वो आज बना है। तो आप अब देख सकते हो कि 17,800 का जो ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप आज बना हुआ है और 18,000 पे आज ही बहुत सारी क्वांटिटी बनी है, मतलब 25 लाख आज ही शॉर्ट हुए हैं। एट द सेम टाइम 17,500 के आसपास 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ही बेचे गए। तो अब देख सकते हो कि यहाँ से एक मोटा मोटा हमें पता चल रहा है। अब इतने स्मॉलर रेंज पे तो हम लोग कोई एनालिसिस यहाँ पे नहीं कर सकते। तो सिंपली हम लोग निफ्टी के चार्ट पे अगर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हो ये लेवल्स कुछ हम लोगों ने मार्क करके रखी है। आप इस लेवल को बहुत अच्छे से देखना, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अब आपको एक चीज देखिए कि ये जो लेवल्स है यहां पे हम लोगों ने ये जो कैंडल है इस कैंडल का लो पकड़ा हुआ है और एक जोन कंसीडर किया हुआ है। तो जनरली मतलब मुझे लग रहा है कि मार्केट इसी रेंज में कहीं तो भी रहेगा, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से मतलब निफ्टी यहाँ से ऊपर चला जाता है और कोई एक निगेटिव सिनारियो बनाता है तो हम लोग यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से पिछले बार भी यहाँ से एक सेलिंग आई थी, फिर यहाँ पे गया, कुछ देर रुका और फिर ब्रेकआउट हो गया। तो अगर यहाँ पे चला जाता है तो हम लोगों को 18,000 बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो अगर निफ्टी यहाँ पे चला जाता है या गैप मतलब इस जोन में ओपन होता है और यहाँ ऊपर जाने के बाद इस जोन के ऊपर 17,833 टू 860 जोन में अगर कोई निगेटिव शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना देता है 5 मिनट या 15 मिनट पे, तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ और इस जोन में आया 17,600 टू 620, तो इस जोन में आया। अगर हम लोगों को कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम लोग यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। अब इसी रेंज में हम लोगों को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी है। और अगर मार्केट साइड में इस जोन के बीच में रहता है तो सिंपल आप स्ट्रैंगल बना के या फिर दूर के ओटीएम मतलब जैसे आप लोग 17,900 का कॉल सेल कर सकते हो और नीचे में 17,500 का मतलब प्रीमियम देखते डेल्टा न्यूट्रल बना के कॉल और पुट दोनों को सेल करते हुए और उसके बाहर के ओटीएम कॉल पुट बाय करके रख सकते हो। इस रेंज में रहता है, साइड में चला जाता है तो आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। मैं लाइव मार्केट में कल अपडेट करूंगा कि अगर साइडवेज जोन अगर मुझे दिखता है तो मैं आपको स्ट्रैटेजी भी दूंगा और मैं बताऊंगा भी मुझे लग रहा है कि 2-4 घंटे भी स्ट्रैटेजी मतलब साइड में रहता है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो चीज़ होगी निफ्टी के बारे में। अगर सिंपली हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है ना, अगर हम लोग सिंपल डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, ठीक है, हम लोग वन डे कैंडल स्टिक का चार्ट ओपन करते हैं। अब देखो ये जो हाई है और ये जो लो है इसी के एग्जैक्टली बीच में एक कैंडल बनी हुई है, तो इनसाइड कैंडल है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका हाई या लो ब्रेक मतलब ब्रेक हो सकता है कल, ऐसा नहीं है। बट हम लोगों को अगर ट्रेड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, ऑब्वियसली इतनी बड़ी रैली होने के बाद तो थोड़ा सा पॉज बनता ही था, तो और हुआ भी, ठीक है। बट बैंक निफ्टी अच्छी पॉजिटिव है, गैप डाउन ओपन होने के बाद हाई तक ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी गया, तो बैंक निफ्टी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देखते हैं कि अगर मुझे कल ट्रेड करना है तो आप देखो आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ ना, बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाई थी इस लेवल के ऊपर और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से 300 पॉइंट की मूवमेंट हुई। ये जो लेवल है आप देख सकते हो 37,350 की, तो यहाँ से 750 तक मार्केट गया था और फिर नीचे सेलिंग हो गई। अब अगर बैंक निफ्टी इस हाई के ऊपर निकल जाता है तो मैं बता रहा हूँ आपको तुरंत बाय मत कर लेना कि ब्रेकआउट पे। ये जो जोन है यहाँ से फिर से बैंक निफ्टी यहाँ पे रुक सकता है, इस जोन के ऊपर चला जाता है तो आप बिंदास इसको बाय कर लेना। 18,060-70 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको ऊपर साइड में अप साइड में एक ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। अगर सेलिंग करना है तो यहाँ से अगर नीचे आएगा, देखो अगर ये सबसे पहले यहाँ से नीचे आएगा तो फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके टाइम पास करने की कोशिश करेगा। अगर नीचे अगर इस जोन के नीचे आप सेल भी करोगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से आप सेल करने जाओगे तो फिर से यहाँ से सपोर्ट लेगा और यहाँ रुका रहेगा। तो आपको सेल करना है तो इस जोन को, ये जो येलो लाइन है 37,140 के नीचे जब क्लोजिंग मिलती है कोई एक कैंडल की, या फिर नीचे से सेल होके नीचे आके सिर्फ रिटेस्ट होके जब नीचे जाएगा ना, तब आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। आपको पहला टारगेट ये रहेगा, टारगेट मैं बता रहा हूँ 36,844 का, ठीक है। 37,140-150 के पास आपकी सेलिंग रहेगी। आपका पहला टारगेट रहेगा 36,840 का। नेक्स्ट जो टारगेट अगर इसके नीचे चला जाता है तो आप लोग यहाँ तक रुक सकते हो
587 88 के आसपास, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर नीचे यहाँ पे चला जाता है तो बहुत अच्छी शार्प सेलिंग आपको मिलेगी अगर इसके नीचे चला जाता है तो, ठीक है। बट इतना आसान नहीं है, तो यहाँ पे तुरंत सेल मत कर देना, आपने देखना है, प्राइस एक्शन देखना है, उसके बाद में यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करो। सो दैट्स ऑल अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और जो कल के स्टॉक्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। एंड फ्रेंड्स, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि हमने जो नया ये जो सेशन चालू किया है इसमें हम लोग जो ट्रेड बता रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आता हो तो, या फिर आपको कुछ इसमें करेक्शन दिखता हो कि हम लोगों को ये भी ऐड करना है, ऐसे भी करना है, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताएं, मैं उसको ऐड करने की कोशिश करूँगा। सो ऑल टाइप ऑफ कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।